फ्रेंड्स वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अब आज का वीडियो जो है ज़बरदस्त होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। क्यों था पानी पे जहाज का चलना कह दिए, ये अननेचुरल सोच का नतीजा है। सेहत खराब हो जाना बड़ा नेचुरल है, लेकिन सेहत को फिर ठीक करना बड़ा अननेचुरल है। अगर आप थ्राइव करना चाहते हैं, यू गॉट टू थिंक अनकॉमन। अब जब एक आदमी ने कहा जी हम हवाई जहाज ऐसी चीज बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी, आपको क्या लगता है आम आदमी ने क्या कहा होगा? वेरी गुड। पागल हो गया क्या? हवा में उड़ेगा, वो भी लोहा। अब आज जो ऐसे करते होंगे वो शुक्र है नहीं। क्यों? आने वाले टाइम में आप देखना, जो हमारे आगे की पीढ़ी है ना, वो हम पे हंसा करेगी। क्यों? हमें 1 घंटा 40 मिनट लगता है दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट से जाने में। 1 घंटा 40 मिनट, और उस पर हम बड़े खुश होते हैं कि 1 घंटे 40 मिनट में देखो 1200 किलोमीटर पहुंच गए। आज से 50-60 साल बाद देख लेना, आप बच्चे हंसा करेंगे जब अपने दादों की बात सुना करेंगे। ओए 1 घंटा 40 मिनट लगता था हमको दिल्ली से बॉम्बे। क्यों? और वो भी भाई है, एक ट्रेन पे काम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक ट्रेन पे काम चल रहा है जो यूएसए टू लंदन, 18 मिनट्स, 2500 किलोमीटर। कितना जी? 18 मिनट में 2500 किलोमीटर बाई ट्रेन। वाह क्या अब आप और मैं तो ये कभी सोचते भी नहीं। हमारा सॉफ्टवेयर आपको पता ही है। हमारी स्लेट है, जैसे वो कह रहे थे, सही कह रहे थे, एंटीवायरस। और हमारे को एंटीवायरस तो हम सर तब चलाएं जब हमें पता हो वायरस है। हमें तो ये वायरस भी ठीक ही लगता है। देखिए हार्डवेयर वाइज यानी बॉडी वाइज हम सब सेम है। सबकी 2-2 किडनी, 2 आंख, कान, नाक, सब ऊपर वाले ने बराबर दिया है। हार्डवेयर वाइज हम सब सेम है, लेकिन हमें जो डिफरेंट बनाता है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी मेंटालिटी, ये जो हमारी सोच है। और देखिए टेक्निकली स्पीकिंग, जब बच्चा दुनिया में आता है ना जी, उसके पास सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है। सॉफ्टवेयर तो बाद में उसके लोड करते हैं, नहीं, सबसे पहले माता पिता लोड करते हैं। उसको बताया जाता है बेटे ये तेरी मम्मी और सिर्फ यही पापा है। और ये तेरे अंकल, जो कुछ ना समझ में है उसको अंकल कह दिया कर। तू हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तू ब्राह्मण है, तू ये है, लाना है, धमकाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में फीड की गई है। और हम सब अपने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से सोचते हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू डील विद पीपल, एंड टू डील विद पीपल इफेक्टिवली, टू विन विद पीपल, द फर्स्ट थिंग वी गॉट टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू विन ओवर आवरसेल्व्स। अगर आपने लोगों के साथ जीतना है तो सबसे पहला जिसको आपको जीतना होगा वो कौन है जी? खुद, जो खुद ही हारा हुआ है। तो एक नेचुरल लॉ समझिए, नेचुरल लॉ। देखिए कुछ प्राकृतिक नियम ना हम सबके जीवन में काम कर रहे हैं, यस और नो? कुछ प्राकृतिक नियम काम कर रहे नहीं कर रहे? जैसे एक प्राकृतिक नियम है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिए जो भी चीज ऊपर उछाली जाए वो नीचे आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम उस पर काम कर रहा है। हम सबके शरीर में 2-2 किडनी हैं, होपफुली, है ना? किडनी का काम क्या होता है? खून साफ करना। हमारी किडनी 1 मिनट में कितना लीटर खून साफ करती है? अरे 2 लीटर। 2 लीटर खून साफ करती है जी हमारी किडनी हर मिनट। अब ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर की किडनी 3 लीटर कर रही होगी और आपकी 1 ही लीटर कर रही होगी। ये नेचुरल लॉ है, ये प्राकृतिक नियम है, ये हम सब पर बराबर रूप से काम करता है। क्लियर है? यस और नो? जैसे आपका दिल 1600 लीटर खून पंप करता है 1 घंटे में, 1600 लीटर। अब आपको नहीं भी पता था फिर भी कर रहा है, घबराने की बात नहीं। क्यों? अब आपको आज ये जानकारी होगी, ये 1700 नहीं कर देगा क्या? आप इसको शाबाशी दो, शाबाश शाबाश, 1600 करता तू, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही अपने आप को पीड़ित समझ रहा था। क्यों था? जबरदस्त, हाँ? जबरदस्त। तो अब ये क्या है? प्राकृतिक नियम है। इसी तरह इस वक्त इस कमरे में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स, कुछ विद्युत तरंगें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तरंगें मौजूद हैं, यस और नो? थोड़ा ऊंचा बोलो भाई। अब आपने यस तो कहा, दिख तो रही नहीं। अगर साबित करना हो इस कमरे में बहुत सारी विद्युत तरंगे, मैग्नेटिक वेव्स
ध्वनि की तरंगे मौजूद हैं, तो कैसे कर सकते हैं साबित? मोबाइल पे एफएम है आपके, आजकल सिग्नल आ रहे हैं तो मतलब कोई तरंगे ही आ रही है ना। आप अपने मोबाइल पे ट्यून करो जी, एफएम लगाओ 92.7। 92.7 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। वंडरफुल। जैसे ही आपने अपने मोबाइल फोन पे 92.7 किया, बम, कुछ गाना बजना शुरू हो जाएगा। अब वो गाना क्यों बजा? क्योंकि उसकी तरंगे आसपास मौजूद थी। इस इंस्ट्रूमेंट ने उसको सिर्फ कैच किया, लेकिन उसको कैच करने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी पे होना जरूरी था। तो अब आपके एफएम ने आसपास कैच किया। अब सपोज वो सैड सॉन्ग है, दुख भरा गाना, और आपको पसंद नहीं है, तो आपने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? फ्रीक्वेंसी। अब वो दुख भरा गाना अभी भी मौजूद है वातावरण में, पर आपकी तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी क्या कर ली? चेंज कर ली। अब आपकी तरफ दूसरा गाना आ रहा है। ठीक है। अब इसी तरह आपके और मेरे पास एक ताकत है जो ऊपर वाले ने दे रखी है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकार में है, और वो है विचारों की ताकत। आप कितना ही अच्छा सोच सकते हैं, उस पर कोई वैट नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, टीडीएस नहीं है। कुछ भी अच्छा सोच लो, अच्छा कुछ बुरा सोच लो, उस पर पनिशमेंट नहीं है। नहीं, आप पॉजिटिव सोचो, टैक्स नहीं है, नेगेटिव सोचो, पनिशमेंट नहीं है। और दिक्कत यह है, नेगेटिव थिंकिंग इज नेचुरल, ये सीखनी नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग यू नीड टू लर्न, ये अपने आप नहीं होती। वाओ, ग्रेट। नेगेटिव थिंकिंग इज वेरी वेरी नेचुरल। ये हमारे में बचपन से है, शक करने की आदत, गिरने का डर, इधर उधर का डर। नेगेटिव सोचने की कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, ये बड़ा नेचुरल है। समझ गया कि नहीं? आप सुनिए, आप जिस तरह के थिंकिंग, जिस तरह के थॉट्स जनरेट करते हो, जिस क्वालिटी के, आप उसी क्वालिटी की घटनाएं, व्यक्ति और परिस्थितियां अपने जीवन में आकर्षित करते हो। We attract people, things and situation in our life by consistently thinking at particular level. अब लोगों को क्या है, बचपन से नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत हो रखी है, और बार बार फिर उनके साथ होता भी गलत है। वो कहते देखा मैं तो कह ही रहा हूं, मेरे से गलती होता है, और वो होता ही इसलिए वो बार बार नेगेटिव सोचते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। इसको मैंने अपने हिंदुस्तानी स्टाइल में ऐसे समझा हुआ है कि देखो, इंडिया में कम से कम 100 भाषा बोली जाती होंगी, यस और नो? राइट। और भगवान कितना है जी? गॉड इज वन। दुनिया में कम से कम 1000 भाषा बोली जाती होगी, यस और नो? एंड गॉड इज स्टिल। कितनी भाषा समझेगा वो? कितने इंटरप्रेटर रखेगा? कितनी भाषा? अब आप सोचो, कहीं चाइनीज अपनी भाषा में वो सर्वाइव कर रहा है, वहां जापानी लगा हुआ है, वहां श्रीलंका का लगा हुआ है, इंडिया का लगा, वो कितनी समझेगा गॉड? मेरे हिसाब से ना गॉड को ना भाषा समझने की जरूरत है, ना इंटरप्रेटर रखने की जरूरत है। गॉड का बड़ा सिंपल काम है जी। आप कुछ भी कहते हो, जिस फ्रीक्वेंसी का आप सोचते हो, गॉड का एक ही काम है, तथास्तु। आप सोचो, आप लोगों से आप हाल पूछो, क्या हाल है? कट रही है, तथास्तु, तेरी कटती रहेगी। अब अजी मैं तो गरीब आदमी, गरीब ही रहेगा तो। मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है, आगे भी गलती होगा। एक सज्जन मुझे मिले, एज यूजुअल अपनी पत्नी से पीड़ित थे। कह रहे जी मैं अपनी बीवी से बड़ा तंग हूं। मैं कहा सारे ही अपनी से तंग है, दूसरी से तो खुश है साहब। कारण ये है, आप अपनी मिसेस के बारे में ना बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत नेगेटिव विचार आपके दिमाग में हैं, और आप इतने नेगेटिव सोचते हो अपनी मिसेस के बारे में, फिर वो तथास्तु होता है। मैं कहा आप एक काम करो, अगले 21 दिन मेरे कहने से अपनी मिसेस के बारे में ना अच्छा सोचो। भाई देखो, आपके कपड़ों का ध्यान रखती हैं, आपकी सेहत का ध्यान रखती हैं, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती हैं, घर साफ सुथरा रखती हैं, कितने सारे काम वो आपके लिए कर रही हैं, कुछ तो अच्छी क्वालिटीज है, उनके बारे में सोचिए। थिंक पॉजिटिव अबाउट हर। 21 दिन लगातार। मैं किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप सोच रहे हो, सोचो अंदर 21 दिन लगातार, और फिर देखो जी आप 22वें दिन से क्या चेंज होता है। तो 5 दिन हो गए और आज ये घर गया, और आज मिसेज ने कुछ नहीं कहा, चुप है, शांत, मुस्कुरा रही हैं, आराम से अपने काम में मस्त हैं, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ रही। 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं हुआ आज, तो अब ये छेड़ देगा जाके।
कि क्या बात है, आज तेरी चोंच बड़ी बंद है। और फिर वो शुरू हो जाएगी, फिर क्या देखा मैं तो पहले क्या रहा था। तो ये फिर तथास्तु हो रहा है। अब जैसे आप एक चीज ध्यान से बताओ, आप में से किसी आदमी ने मर्सिडीज कार के बम्पर पे ये लिखा देखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? कभी देखा है? कोरोला पे ये सब कहां देखोगे आप? ट्रक पे, बस पे, ऑटो पे, टेम्पू पे, रिक्शे पे। नहीं? अब ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोगों का रिक्शे का देख को मन करता है कि काश ये रिक्शा मेरा होता? हा? हमको नजर ही लगानी है, मर्सिडीज को ना लगाएं, और तेरा रिक्शा ही रहेगा नजर लगाने को, और जूती टांग के घूम रहा है रिक्शे पे। अबे देख कौन रहा है रिक्शे को? अब ये रिक्शे वाला क्या है, ये सोचता ही इस फ्रीक्वेंसी का है, अभी तथास्तु। और इसी का पंचर मिलेगा आपको, इसी का रिम टेढ़ा मिलेगा, इसी का चलान पुलिस वाला करेगा, डंडे भी इसी को पड़ने हैं, और जूती भी इसी लटका रखी है। आप देखो हमारे यहां तो अजीब अजीब रिवाज हैं, छोटे बच्चों को काले टीके लगाए जाते हैं जी। देखा आपने? छोटे बच्चों को नजर, वो शाहरुख खान अपने सारा दिखा रहा है, वो ये खोल खोल के कि देखो, उसको नहीं लग रही नजर। उसके 6 एब्स हैं, पता ना आपको? 6 एब्स। हमारा एब है, एब। और इस पे भी नजर लगती है। और अब क्योंकि हम इस लेवल का सोचते हैं तो होता भी है। एक बड़ा गरीब आदमी है जी, आपने नाम सुना होगा उसका, मुकेश अंबानी। सुना नाम? अपने लिए बड़ा छोटा सा घर बना रहा है जी वो, सिर्फ 27 मंजिल का, खर्चा सिर्फ 8,000 करोड़। सिर्फ घर में सदस्य 6, 2 फ्लोर पे खाली पार्किंग होनी है, 1 फ्लोर पे स्विमिंग पूल और जिम्नेशियम, 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते उसके घर पे, सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्चा। उसको नहीं लगी नजर। यहां झुग्गियों पे हांडी लगी हुई है, बुरी नजर वाले से बचने के लिए। अबे तुम्हें देख कौन रहा है? नहीं, वो बड़ा सोचते नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया कि हमारी स्लेट पे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और तेरे पर पहले ही थोड़ा है, और फिर थोड़े की जरूरत है। अच्छा, ऊपर वाले से मांगते भी क्या है? बस दाल रोटी चला दे बस। ऊपर वाले तथा तू दाल रोटी चलेगी, मक्खन कभी नहीं हुआ। तो यानी आस्क फॉर मोर, आस्क फॉर मोर, लाइफ से ज्यादा मांगो। हम तो मांगते ही कम है, दाल रोटी दे दो तथा तू, बस किसी तरह से गुजारा हो जाए, ले तथा तू, गुजारा तेरा होता रहेगा। देखिए मैं तो ये कहता हूं जी, आप में से कितने लोग साहब ईश्वर पर यकीन करते हैं? हाथ खड़ा करें। किसी भी फॉर्म में सब लोग यकीन करते हैं। आप लोग मानते हैं जी वो बड़ा पावरफुल है? आप ये भी मानते हैं जी उसके पास अथाह है जी, अथाह। और एक बात देखो, ऊपर वाले ने ना साहब बड़ा अथाह है, उसके पास हर चीज, और कंजूस नहीं है।